हेलो फ्रेंड्स, जेडी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको अबाउट द कंजक्शन बताएंगे। कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या दो क्लास को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच यूज टू ज्वाइन टू वर्ड, टू क्लास और टू सेंटेंसेस। जब दो शब्दों को, दो वाक्यों को अथवा दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य जिन शब्दों के द्वारा होता है वे शब्द कंजक्शन होते हैं। देखिए, कंजक्शन की हिंदी संयोजक होती है और डिफिनेशन इसकी है, द कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड, क्लास, सेंटेंसेस। ये कंजक्शन के एग्जांपल दे रहे हैं एंड, बट, और, सो, बिकॉज, एंड, इफ, etc, therefore, so that, otherwise, as soon as, etc। ये सारे और सारे कंजक्शन होते हैं। तो इनका स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ समझिए कैसे होता है। सबसे पहले है आपका एंड। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड। अभी सेंटेंस में आप देखते हैं दो वर्ड है, पहला मोहन, दूसरा सोहन। उसके बाद इन दोनों शब्दों को जिस वर्ड के द्वारा जोड़ने का कार्य हुआ है वो कंजक्शन है। तो आप देखिए इसमें मोहन और सोहन को किस वर्ड के द्वारा ज्वाइन किया गया है, वो वर्ड क्या है, एंड। तो इसका कंजक्शन क्या होगा, एंड। दूसरा एग्जांपल देखिए, बट ही इज रिच। बट he is rich but he is unhappy। अब इसमें आप देखते हैं there are two sentences। पहला सेंटेंस है he is rich और सेंटेंस है he is rich and second sentence is he is unhappy। तो इसकी हिंदी होती है वो धनवान है लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। वो धनवान है लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। तो ये दो सेंटेंस जो हैं, पहला he is rich, दूसरा he unhappy, इन दोनों सेंटेंस को जिस वर्ड के द्वारा ज्वाइन किया गया है, जिस वर्ड के द्वारा इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है, वो वर्ड कौन सा है, बट। एंड दैट इज व्हाई बट इज कंजक्शन हियर। यहाँ पर बट क्या है, कंजक्शन वर्ड है। उसके बाद देखिए he will do or die। he will do or die, वो या तो करेगा या फिर मरेगा। ठीक है, he will do or die। तो इसमें do और die दो वर्ड है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य और कंजक्शन के द्वारा हुआ है, इसलिए इसमें ओ आर यानी आर कंजक्शन वर्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सो दे वर्कड हार्ड, so they got maximum marks। they worked hard, उन्होंने परिश्रम किया, इसलिए they got maximum marks, उनको अधिकतम अंक प्राप्त हुए। अब इसमें आप देखिए दो
सो है। नेक्स्ट देखिए, they ate all the food, they ate all the food, उन्होंने सारा भोजन खाया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है they were hungry, वे भूखे थे। तो ये दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में मिलाने का वर्क जिस वर्ड के द्वारा किया गया है वो वर्ड कौन सा है? बिकॉज, एंड दैट इज व्हाई बिकॉज इज कंजक्शन हियर, यहाँ पर कंजक्शन वर्ड बिकॉज है। तो ये आप देखते हैं सारे सेंटेंसेस में जिन वर्ड के द्वारा हम किसी दो शब्द को, किसी दो क्लास को अथवा किसी दो सेंटेंस को एक बनाते हैं, दो वर्ड को जोड़ करके या दो क्लास को जोड़ करके या दो सेंटेंस को जोड़ करके जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो वर्ड कंजक्शन वर्ड होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ पहला है ही वॉज वीक, वो कमजोर था। दूसरा है ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा। पूरा सेंटेंस होगा ही वॉज वीक एंड ही रैन फास्ट, वो कमजोर था फिर भी वो तेज दौड़ा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है ही वॉज वीक, दूसरा सेंटेंस है ही रैन फास्ट, और इन दोनों सेंटेंस को जिस वर्ड के द्वारा जोड़ा गया है वो कंजक्शन वर्ड है। यहां पर कंजक्शन इसका 8 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयरफॉर की हिंदी होती है इसलिए। ये कंजक्शन किस प्रकार से होगा? Because the police was present there, पुलिस वहां पर मौजूद थी। Therefore the thief could not do his work, चोर अपना कार्य इसलिए नहीं कर सका। तो इसमें जो दो सेंटेंस हैं, पहला है the police was present there, दूसरा सेंटेंस है the thief could not do his work। इन दोनों सेंटेंस को जिस वर्ड के द्वारा जोड़ा गया है वो वर्ड therefore है, और इसलिए therefore यहाँ पर कंजक्शन वर्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, the
student work hard so that they may get success. The student work hard. छात्र परिश्रम करते हैं. So that ताकि they may get success. उन्हें सफलता मिल सके. तो so that का अर्थ होता है ताकि. अब यहाँ दो सेंटेंस है. The student work hard. दूसरा सेंटेंस है they may get success. इन दोनों सेंटेंस को जिस कंजक्शन के द्वारा हमने जोड़ा है वो वर्ड है so that. इसलिए यहाँ पर so that कंजक्शन होगा. नेक्स्ट है अदरवाइज. अब इसमें देखिए वर्क हार्ड परिश्रम करो. अदरवाइज यू विल फेल इन एग्जामिनेशन. अन्यथा आप एग्जामिनेशन में सफल नहीं होंगे. तो इसमें दो सेंटेंस वर्क हार्ड और यू विल फेल इन एग्जामिनेशन को अदरवाइज के द्वारा ज्वाइन किया गया है. इसलिए अदरवाइज यहाँ पर कंजक्शन वर्ड होगा. नेक्स्ट देखिए अब इसमें आप देखते हैं कि कंजक्शन वर्ड जो है वो सबसे पहले आ गया है. बट यहाँ पर भी ये दो सेंटेंस को जोड़ता है. पहला वी रीच देयर, दूसरा ऑल द गेस्ट हैड गॉन. दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य एज सून एज के द्वारा होता है. कैसे? एज सून एज वी रीच देयर. जो ही मैं वहां पहुंचा, जो ही मैं वहां पहुंचा. उसके बाद में कामा लगा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है ऑल द गेस्ट हैड गॉन. सारे गेस्ट वहां से जा चुके थे. तो इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर कंजक्शन वर्ड दोनों सेंटेंस में सबसे पहले आ गया है, फिर भी ये कंजक्शन वर्ड है. तो इस प्रकार से आप देखिए कंजक्शन तो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. इंटरजेक्शन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इंटरजेक्शन की डेफिनेशन होती है An interjection is a word which shows some sudden feeling of the heart. यानी इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जिनसे हमारे हृदय के भावों की फीलिंग्स प्रकट होती हैं. एग्जाम्पल में अलास, ओह, ब्रेवो, आहा, इटीसी. यानी कुछ ऐसे विस्मय बोधक शब्द जिन शब्दों से हमारे मन में विस्मय जागृत होता है, आश्चर्य प्रकट होता है, वे इंटरजेक्शन होते हैं. पहला जैसे है अलास ही वाज रुइंड. तो अलास की हिंदी होती है अफसोस. अफसोस है ही वाज रुइंड, उसका पतन हो गया.
या उसका विनाश हो गया। इंटरजेक्शन वर्ड जो भी होता है उसके बाद में मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन अर्थात आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है। कोई भी सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन का अवश्य यूज होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ब्रेवो, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा किया, शाबाश शाबाश। तो इसमें भी देखिए मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है। थर्ड एग्जांपल है आहा, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देखते हैं कि ये सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हैं और जो वर्ड है एलास, ब्रेवो, आहा, ये सारे वर्ड जो हैं इंटरजेक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शन यहाँ पर मैंने आपको दिया है, जैसे ब्रेवो, ब्रेवो की हिंदी होती है शाबाश, हुरा, हुरा की हिंदी होती है आहा, हेलो। उसके बाद वेल डन, वेल डन की हिंदी भी होती है शाबाश। उसके बाद है हुस, इसकी हिंदी होती है चुप रहना। हाल, सुनो। अलास, अफसोस। फाई फाई, ठीक ठीक। तो ये सारे इंटरजेक्शन और भी होते हैं।